रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मंगल के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक अभी भी बरकरार थी। उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी, लेकिन बार बार आने वाली मुश्किलें उसका इम्तिहान ले रही थीं। उसे 200 पैकेट तैयार करने थे, वो भी बिना मशीन के इस्तेमाल के। हर गुजरते पल के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। मंगल ने सोचा, अगर मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो अपने तरीके से ही काम पूरा करना होगा। उसके तेज दिमाग ने एक उपाय खोज लिया। उसने सोचा कि अगर वह खुले आसमान के नीचे धूप में खाने को सुखाए तो समय की बचत हो सकती है। जैसे ही उसने अपना सारा खाना धूप में सुखाने के लिए फैलाया, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। मंगल की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। अब क्या करूं? उसका मन तेजी से हलचल मचाने लगा। बारिश की कुछ बूंदें गिरनी शुरू हुईं और मंगल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन तभी उसकी नजर वहां लगे हैलोजन लाइट्स पर पड़ी। उसने तुरंत दिमाग लगाया और खाना उन लाइट्स के नीचे ले जाकर सुखाने लगी। उसने अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से इस मुश्किल को भी पार कर लिया। जजों ने यह देखकर उसकी सूझबूझ की सराहना की। उनके चेहरे पर संतोष था कि मंगल ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इसे शानदार तरीके से पूरा भी किया। इस राउंड में मंगल ने सफलता हासिल कर ली। दूसरी तरफ लक्ष्मी का जीवन अराजकता से गुजर रहा था। घर की दहलीज पार करने के बाद उसकी नजरें नम थीं, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। गायत्री, उसकी ननद और उसका पति उसे लगातार ताने मार रहे थे। उनकी बातें उसकी आत्मा को झकझोर रही थीं। कार्तिक को अब तक यह यकीन हो चुका था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, और उसने अगले ही दिन शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन कार्तिक का मन बार बार भटक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों बार बार उसे लक्ष्मी की यादें बेचैन कर रही थीं। वह अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसे एक अलग ही रास्ते पर धकेल रहे थे। उधर लक्ष्मी ने भी ठान लिया था कि अब चुप नहीं रहेगी। जितने भी सबूत उसके पास थे, अखबारों में छपे कार्तिक और जिया के केस की खबरें, वह कार्तिक को दिखाकर इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। रात का अंधेरा था और लक्ष्मी अपने छोटे से कमरे में बैग में सारे सबूत समेट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। उसने तय कर लिया था कि सुबह होते ही वह कार्तिक के पास जाएगी और सब कुछ साफ कर देगी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? इधर कार्तिक और जिया मंदिर में शादी करने जा रहे थे। धूप के उजाले में नहीं, बल्कि छिपकर, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। भागते भागते लक्ष्मी मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम तेज थे, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे रोकना होगा, ये शादी नहीं होने दे सकती। उसके मन में बस यही विचार उमड़ रहे थे। लेकिन तभी एक जोरदार झटका। लक्ष्मी के सामने अचानक एक गाड़ी आ गई और वह गिर पड़ी। उसके हाथों में पकड़े कागज और सबूत चारों ओर बिखर गए। क्या लक्ष्मी समय रहते कार्तिक तक पहुंच पाएगी? क्या वह सच को उजागर कर सकेगी, या फिर किस्मत ने उसके लिए कोई और ही खेल रच दिया है? आगे की कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। बने रहिए और जानिए कि आगे लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा है।